हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। हम जो है टेंसेस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके साथ में ही जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासेस में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जो है स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो जैसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, तो हमने अभी पिछली जो हमारी क्लास रही थी जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें हम वर्ब क्या लेते थे, हैव हैज़ के साथ V3। ठीक है, ये हैव हैज़ हो गया और V3 लेते थे। अभी वीन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आप, मैं जो बता रही हूँ पहले उस पर फोकस करेंगे। हम क्या लेते थे, हैज़ हैव के साथ V3, ये हमने हैव हैज़ के साथ V3 लेते थे। उसके बाद अब क्या है, इसमें कॉन्टिन्यूस भी लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूस यानी कि कोई चीज़ जो है निरंतर चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस भी है। तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या लेते थे, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते थे। ये हो गया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब यहाँ पर जो है ये वीन, अब आप सोच रहे होंगे कि वीन किस तरह से जो है आया है यहाँ पर। तो हैव हैज़ के साथ जब हम V3 लगाएंगे और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम एक ही वर्ब की जो है V3 लगा दें। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक ही वर्ब की जो है V3 लगा दें और उसी वर्ब में जो है ING लगाकर जो है हम सेंटेंस बना दें। तो ऐसा तो नहीं बनेगा, तो फिर जो है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही पूरा बिगड़ जाएगा। इसमें क्या है, जब भी हम किसी वर्ब में फंसते हैं हमारे पास एक वर्ब होती है, वो है BE। ठीक है, जब भी हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम वर्ब के पॉइंट पे आकर फंस जाएंगे, वहाँ हमारी हेल्प हमेशा हमेशा ये बी करेगी, बी। वही है यहाँ पर कि हैव हैज़ के साथ हमें चाहिए V3। वी की V3 क्या होती है, वी की V3 होती है वीन, वी की V3 होती है वीन। हम यहाँ पर वीन को रखेंगे। तो हमारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हमारी वर्ब रहने वाली है वो होने वाली है हैव हैज़ के साथ बीन, हैव हैज़ प्लस बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब ये बीन क्यों आ रहा है, यहाँ पे बीन आ रहा है परफेक्ट की वजह से। परफेक्ट है ना, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, तो परफेक्ट की वजह से जो है हमें V3 चाहिए, हैज हैव के साथ V3। हम जो है एक ही वर्ब की V3 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर जो है हम एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमें वी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वी की जो थर्ड फॉर्म होती है, वी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन। हमने यहाँ पे जो है ये बीन लगा दिया है, ये हमारी वीन लग गई यहाँ पर। और आगे फिर जो है कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की वजह से जो है हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो ये लिखा हुआ है ना, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये सेंटेंस जो है कुछ इस तरह से बन रहे होंगे कि मुझे जो है पढ़ते हुए इतना समय हो गया है। तो जो आगे हमारा टाइम आएगा ना, जब हम टाइम को बता रहे होंगे, तो उसके लिए हमें सिंस और फॉर लगाना है इसमें। बाकी बीच में जो डैश डैश आपको ये दिख रहा है ना, डैश डैश वगैरह, इसमें जो है जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह रह होगा वो हमारा रहेगा। और सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें हैव हैज़ के साथ V3 एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आगे जो है हमें ये सिंस या फॉर दिखेगा एंड हमें कोई टाइम मेंशन किया रहेगा। हमें जो है यहाँ पे कोई टाइम मेंशन किया रहेगा, तो उसको हमें देखना है। ठीक है, अब सिंस या फॉर जो है वो कहाँ लगेगा वो हमें देखना है। हम जो है इसकी वर्ब तो समझ गए कि हैज़ हैव के साथ V3 एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। हैव हैज़ के साथ V3 क्यों लग रहा है, V3 लग रहा है परफेक्ट की वजह से। परफेक्ट में हम हैव हैज़ और V3 लगाते थे ना, पिछला ही मैंने क्लास लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हैव या हैज़ रहती है एंड मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। सेम यही है, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव हैज़ एंड V3 जो है हमने यहाँ पे बीन लगा दी। देन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की वजह से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING चलेगा। ठीक है, ये हो गया सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब जो है हम नीचे एक एग्जाम्पल देखेंगे।
सो यहाँ पर जो है वी हैव स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 PM, हम जो है 2 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो सिंस 2 PM, तो वही मुझे बताना है आपको कि सिंस जो है कब आएगा, और जो सिंस मतलब सिंस कब आएगा, एंड फॉर जो हमने ऊपर देखा ये सिंस और फॉर ये कब आएगा। सो सिंस 2 PM लिखा हुआ है ना कि हम जो है 2 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो 2 बजे यानी कि हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम पता है, डेफिनेट टाइम पता है, यानी कि हमें निश्चित समय पता है कि हम जो है इंग्लिश 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो 2 बजे से जब पढ़ रहे हैं तो ये जो है एक कह सकते हैं कि निश्चित टाइम है 2 बजे, ठीक है। कौन से 2 बजे नहीं होता है, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है कि हम जो है 2 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो एग्जैक्ट टाइम के लिए जो है हमेशा और हमेशा सिंस आएगा। ये जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं इनमें सिंस और फॉर लगता है टाइम को जो है बताने के लिए। सो सिंस लगेगा डेफिनेट टाइम के लिए, और वैसे ही अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। सो वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 PM। वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 PM। तो वी हमारा क्या है, प्लूरल है। वी हमारा प्लूरल है, इस वजह से जो है हमने यहाँ हैव लगा दिया। आगे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसलिए वीन स्टडिंग, ठीक है। वीन हमें हेल्प कर रही है यहाँ पर। और स्टडी जो है, स्टडी में हमने ING लगा के इसको पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे कि सिंस और जो है फॉर वो कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंस की। सिंस जो है ये हमेशा जो है डेफिनेट टाइम के लिए आएगा, यानी कि इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा। इसमें क्या होगा, हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा कि कोई भी एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाएगा तो हम जो है वहाँ सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि नीचे देखेंगे सिंस 2 PM, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे सिंस 2 PM यानी कि 2 बजे से, जो भी है 2 बजे, तो 2 बजे क्या है हमारा एक एग्जैक्ट टाइम है। सिंस मंडे, कोई भी काम कर रहा है या कुछ भी हो रहा है सिंस मंडे से। सो सिंस मंडे है ना, तो मंडे से हो रहा है तो यानी कि मंडे एग्जैक्ट हमें पता है कौन सा दिन, मंडे। वैसे ही हमारा जो मंथ हो गया कोई सा भी, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर, सिंस सितंबर, ऐसे करके सिंस जुलाई, तो जो हो गया हमारा मंथ वगैरह, तो ये भी सिंस, इसकी ये भी अपने आगे जो है सिंस लेंगे। एंड ईयर जो है हमारी सिंस 2020, जैसे कि ये हो गई सिंस 2020। सो यहाँ पर भी सिंस लगेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट साल पता है कि कोई जो चीज़ हुई थी वो 2020, मतलब कोई जो चीज़ हो रही है वो 2020 से हो रही है। या फिर ऐसा कुछ सेंटेंस आ सकता है कि मैं जो है 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ किसी भी एग्ज़ाम की, इस तरह से। तो 2020 हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है। वैसे ही नीचे आ जाते हैं ये पॉइंट, सिंस दिवाली, सिंस मॉर्निंग, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो मॉर्निंग से कर रहे हैं तो मॉर्निंग हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। मॉर्निंग आज का ही तो मॉर्निंग होगा ना, आज की जो सुबह होगी तो हमें एग्जैक्ट पता है। अब कल की सुबह को तो हम मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ठीक है ना, वो तो यस्टरडे में चला गया। सो आज की जो सुबह होने वाली सुबह है उसको हम मॉर्निंग कहेंगे, तो सिंस मॉर्निंग। वैसे ही सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, ठीक है ना, बचपन से। जैसे सेंटेंस अगर बन जाए कि मैं जो हूँ उसको बचपन से जानता हूँ या बचपन से जानती हूँ, इस तरह से सेंटेंस। सो सिंस चाइल्डहुड हमें एग्जैक्ट पता है कि कब से जानते हैं, कौन सा पीरियड है, चाइल्डहुड का पीरियड है, एंड हम जो है उसको बचपन से जानते हैं। सो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। अब एक पॉइंट ऐसा है कि ये आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है, लास्ट प्लस टाइम। अगर आपको लास्ट के साथ टाइम दे दिया जाए तो उससे पहले भी आपको सिंस ही लगाना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आगे देखेंगे हम, लास्ट, सिंस लास्ट ईयर, यानी लास्ट के बाद टाइम दे रहा है ना, लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट मंथ, तो इस तरह से। तो इसके आगे जो है हम सिंस लगाएंगे। सो अगर लास्ट प्लस टाइम आपको कहीं देखने को मिल जाए सेंटेंस में, जो हमें प्रेजेंट, जो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर आगे जो हमारे आएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनमें आएंगे तो हमें ना जो अगर सिंस लास्ट प्लस नंबर है ना, लास्ट प्लस टाइम अगर हमें दिख जाता है, सो लास्ट के साथ अगर हमें टाइम दे दिया जाता है कोई भी, सो जैसे कह सकते हैं कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो ये अपने आगे जो है सिंस लेंगे। वहीं अगर हम फॉर की बात करें, फॉर हमें बताता है इनडेफिनिट टाइम। जैसे अभी हमने बताया था कि वो हमें डेफिनेट टाइम बताता था, उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता था। वहीं फॉर क्या बताता है, फॉर हमें इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित समय बताता है। फॉर उस सेंटेंस में आएगा जहाँ हमें अनिश्चित समय का बोध हो रहा होगा, ठीक है। सो एग्जैक्ट टाइम इसमें पता नहीं होता है। जैसे कि
जैसे कि फॉर 3 आवर्स। सो 3 घंटे से, मान के चले मैं बोल रही हूँ कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। अब आपको नहीं पता ना कि कौन से 3 घंटे है ना, सुबह 6 से 9 हमने पढ़ा है, या हमने 9 से 12 पढ़ा है ना, या 12 से 3 मतलब है ना, तो ये 3 3 घंटे। तो आपको नहीं पता ना मैंने कौन से 3 घंटे पढ़ा। अगर मैं बोल देती कि मैं जो हूँ 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 3 बजे, तो मैंने एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया, 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो आप लगा सकते हैं कितने घंटे वगैरह। तो वहाँ आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ। वहीं अगर मैं कह रही हूँ 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो आप नहीं बता सकते कि मैं जो हूँ कौन से 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। वैसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है कि फॉर 4 डेज, मतलब 4 डेज कौन से 4 दिन हमें नहीं पता ना, तो इसके आगे भी फॉर लग जाएगा। फॉर 2 मंथ्स, कौन से 2 महीने, 2 महीने अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है, कोई भी काम कि मतलब 2 महीने से कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है, नवंबर दिसंबर भी हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 मंथ्स हमें नहीं पता। उसी तरह से फॉर 3 ईयर्स, कौन से 3 साल, समझ रहे हैं ना, कौन से 3 साल, तो हमें 3 साल भी नहीं पता है। तो ये भी क्या है, एक अनिश्चित समय को बता रहा है। कौन से 3 साल हमें नहीं पता, कौन से 2 महीने हमें नहीं पता, कौन से 3 घंटे हमें नहीं पता, कौन से 4 दिन हमें नहीं पता। सो ये अनिश्चित समय बता रहे हैं, तो ये अपने से पहले जो है हमेशा फॉर लेंगे, ठीक है। सो जैसे अभी लास्ट प्लस टाइम का हमने ऊपर पॉइंट देखा था कि उससे आगे सिंस लगेगा, उसी तरह का ये नीचे है कि लास्ट प्लस नंबर प्लस टाइम। अगर आपको सेंटेंस में लास्ट प्लस नंबर प्लस टाइम दिख जाए, तो आपको इससे पहले फॉर लगाना है। जैसे कि ये हो गया लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना, लास्ट 2 ईयर्स। अब उसमें क्या था, ऊपर देखें, ये थोड़ा सा, ये लास्ट टाइम था, यानी कि लास्ट ईयर और लास्ट मंथ, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये नंबर और दे दिया, ये 2 जो है, 2 यहाँ पे नंबर दिया है। सो लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। सो लास्ट 2 ईयर्स लिखा हुआ है। सो ये अपने पहले जो है ना फॉर लेगा। इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट हाँ, लास्ट 2 ईयर्स, अगर आपको लास्ट के साथ जो है नंबर दिख जाए, ये पॉइंट जो है आपको याद करना ही है। अगर आपको लास्ट के साथ नंबर देकर जो है टाइम दे रहे हैं, तो हम फॉर लगाते हैं, और अगर हमें लास्ट के साथ टाइम ओनली आ रहा है, सो हम सिंस लगा देंगे, ठीक है। सो लास्ट 3 मंथ्स, जैसे नीचे लिखा हुआ है फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। फॉर लास्ट 3 मंथ्स, मंथ्स है ना, 3 महीने, पिछले 3 महीने, लास्ट 3 महीने, ठीक है, इस तरह से। तो फॉर लास्ट 3 मंथ, तो जो है लास्ट के साथ हमें यहाँ पे इसमें नंबर भी दिया हुआ है और हमें टाइम दिया है। सो लास्ट नंबर प्लस टाइम अगर आता है तो फॉर लग जाएगा, और ओनली लास्ट प्लस टाइम आता है तो सिंस लग जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हो गई। अभी हमने क्या देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, यानी कि इसमें हैज़ है प्लस V3, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। सो V3 की जगह जो है हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। बीन भी जो है बी की V3 ही है। हैव हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। और फिर जो है टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस हम लगाएंगे एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा या फिर डेफिनेट टाइम पता होगा, तो हम लगा देंगे सिंस। वहीं जब हमें जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा, यानी कि इंडेफिनिट टाइम पता होगा, सो हम वहाँ पर लगा देंगे फॉर। ओके, सो अब हम एग्जांपल कुछ करते हैं जिसकी वजह से जो है, जिससे मतलब हमारी जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं, अब इसको देखते हैं। नेहा हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012, ठीक है। नेहा हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। नेहा जो है इस कंपनी में 2012 से काम कर रही है, ठीक है। ये इसका हुआ कि नेहा जो है इस कंपनी में 2012 से काम कर रही है। अब हमने देखा 2012, ठीक है, 2012 हमने देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ना कि 2012 से, तो हमें पता है कि नेहा जो है कंपनी में 2012 से काम कर रही है। सो 2012 हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो उससे पहले हमारा सिंस लगेगा। इसमें क्या होता है, ये पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा, हमें सिर्फ और सिर्फ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन दिस कंपनी लिखा है, नेहा लिखा है, सीमा लिखा है, गीता लिखा है, रीटा लिखा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्ब, हमें अपनी वर्ब चेक करनी है, और हमें देखना है सिंस या फॉर आना है नहीं आना है, ठीक है। सिंस आना है या फिर उसकी जगह फॉर आना है, क्या आना है, ये दो चीज़ें बस हमें सेंटेंस में चेक करनी होती है। हमें नहीं मतलब सब्जेक्ट क्या है, हमें नहीं मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। फिर अगर इसमें जो है गलती हमें नहीं दिखती है, फिर हम सब्जेक्ट पे जाएंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ठीक हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्या है कि नेहा हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। सीधी सी बात है 2012 हम देखेंगे। हमने देखा इसमें जो है सिंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि 2012 हमें एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। एग्जैक्ट टाइम से पहले हम सिंस लेते हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी वर्ब पर। सो हम देखेंगे कि सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ही आते हैं। सो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि हैव बीन वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हमें साफ साफ दिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, हैव हैज़ के साथ बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो यहाँ वही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन क्या निशा ओके, सो क्या निशा के साथ जो है हैव आ सकता है? क्या निशा के साथ हैव आ सकता है? निशा एक लड़की है, निशा यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो है हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ना कि प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर हैव लगा दिया है, सो हम यहाँ पर हैव की जगह क्या कर देंगे, निशा हैज। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निशा हैव कट हो जाएगा हमारा, यहाँ लग जाएगा निशा हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। निशा को जो है इस कंपनी में, निशा जो है इस कंपनी में 2012 से काम कर रही है। सो हमने देखा सिंस 2012 बिल्कुल सही है। गलत क्या है, गलत हमारी वर्ब लगी हुई है, जो कि हमारी हैज़ होनी थी और वहाँ लगा के हमें दी गई है हैव। सो निशा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये लिखा हुआ है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। मैं जो हूँ ये किताब 2 दिनों से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। अब हम देखते हैं आई हैव बीन रीडिंग, हमें पता चल गया हैव बीन रीडिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे पकड़ेंगे, हैव के साथ V3 है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और आगे हमें वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हम ये देखेंगे आई हमारा प्लूरल है, आई के साथ जो है हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। आई के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, सो यहाँ पे आई के साथ वर्ब तो बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अब आगे हम सेंटेंस देखें, दिस बुक से हमें लेना देना है नहीं, दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वो बिल्कुल सही है। हम देखेंगे सिंस या फॉर क्या लगना चाहिए था। सो आप खुद देखें कि 2 days, मुझे जो है इस किताब को पढ़ते हुए 2 दिन, मतलब मैं 2 दिनों से ये किताब पढ़ रही हूँ। अब आप बताएं कि 2 दिन, कौन से 2 दिन, क्या हमें पता है एग्जैक्ट टाइम, क्या मंडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे है, कौन से मतलब 2 दिन हैं, हमें नहीं पता ना। सो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंस ना होके यहाँ पे हो जाएगा फॉर। ठीक है, फॉर 2 days जाएगा, ना कि सिंस 2 days जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, मैं जो है दो दिनों से ये किताब पढ़ रही हूँ। सो ये जो है ना, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यहाँ पे सिंस ना होके क्या जाएगा, फॉर। सिंस ना होकर फॉर चला जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हमारी जो है ये वर्ब बिल्कुल ठीक है। हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। ठीक है, अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं कि रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। रोहन जो है 1 घंटे से लेटर यानी कि पत्र लिख रहा है। रोहन 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर एन आवर लिखा हुआ है ना, फॉर 1 घंटे से। सो हमें पता है कि कौन सा 1 घंटा, हमें नहीं पता ना कौन से 1 घंटे से लिख रहा है भाई। हो सकता है वो 1 से 2 बजे के बीच लिख रहा हो सकता है 3 से 4 बजे के बीच लिख रहा हो, उसने तब उसे 1 घंटे में लिखा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना कि कौन से 1 घंटे। अगर हम कहते कि वो 1 बजे से पत्र लिख रहा है या फिर 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता। बट यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। सो फॉर यहाँ पर इस बार बिल्कुल ठीक है, फॉर ही आना चाहिए था, फॉर एन आवर। अब हम आगे देखेंगे, रोहन इज़ राइटिंग। रोहन इज़ राइटिंग, क्या इज़ राइटिंग आ सकता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस में लिख रहे हैं। ये इधर का पूरा इन्होंने ये कॉन्टिन्यूस में लिख दिया है, रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। और ये वाला जो है एंड ये वाला जो पार्ट है फॉर एन आवर,
फॉर लगा दिया। सो फॉर एन आवर ये जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं उसी में हम फॉर और सिंस लगाते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। और हमें पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टेंस में जो है हमें फॉर और सिंस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें तो जो है सिंस नहीं लगता है, वहाँ सिंस की जगह फ्रॉम लगता है, फ्रॉम और फॉर लगता है। सो अगर हम सिंस और फॉर की बात करें तो सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। अब यहाँ पर जो है एक सेंटेंस इन्होंने इधर लिख के, इधर वाला जो है लिख के दे दिया है हमें इज़ राइटिंग, यानी कि कॉन्टिन्यूस में कर दिया है, और ये फॉर लगा के हमें इधर दे रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। सो अब हम जो है इसको बिल्कुल सही करेंगे। सो इसको हम सही कैसे करेंगे? रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, हमने देखा फॉर एन आवर 1 घंटे हमें नहीं पता, तो फॉर बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर क्या है इज़ राइटिंग नहीं हो जाएगा। अब रोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है हमारा, हैज़ हैव के साथ V3 यानी कि वीन, हैज़ हैव वीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। सो ING तो बिल्कुल सही लगी हुई है, मतलब ये वाली वर्ब हमारी सही है, हमें यहाँ पे इस कट करना है और इसकी जगह क्या करना है, रोहन हमारा सिंगुलर है, सो रोहन के लिए हमें हैज़, ठीक है, रोहन हैज़ बीन, बी की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, रोहन हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, रोहन जो है 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इज़ राइटिंग यहाँ टोटली गलत है, इज़ राइटिंग आ ही नहीं सकता, ये 2 सेंटेंस, मतलब ये 2 टेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया है, जो कि कह सकते हैं सरासर गलत है। सो हमें जो है सही मायने में जो है फॉर और सिंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, सो इसको हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना था। सो इज राइटिंग से जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, सो हम इसको जो है प्रेजेंट टेंस में ही रखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अपना जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। सो रोहन हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अगला आता है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ये तो आई थिंक मुझे लगता है सबको रटा हुआ होगा, एप्लीकेशन तो हमने लिखा है ना बचपन में, मतलब बुखार आता था तब भी एप्लीकेशन, बुखार नहीं आता था तब भी एप्लीकेशन, भाई इतने एप्लीकेशन लिखे हैं ना, सब नहीं लिखे होंगे है ना। सो ये तो रटा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरह का अगर सेंटेंस आपके जो है एग्ज़ाम में आता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है गलती करने वाले हैं, आप तो बिल्कुल आंख मूंद के ही इसको जो है बिल्कुल सही कर देंगे। सो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब कैसे सही लिखा है वो हम देख लेते हैं, अपनी जो है ग्रामेटिकल सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस मंडे, ठीक है, मंडे लिखा हुआ है, मंडे क्या है, एक एग्जैक्ट डे बता रहा है ना कि मंडे से जो है मुझे फीवर है ना। सो मंडे से जो है मुझे फीवर है, तो मंडे एक हमारा एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग सिंस तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ये यहाँ ये नहीं कह रहा कि मुझे 2 दिनों से फीवर है, वो बता रहा है कि मुझे मंडे से फीवर है, ठीक है, मैं मंडे से जो है बुखार से सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। सो मंडे हमारा एग्जैक्ट हमें डे पता चल गया है, सो हम एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। और इधर आई, हमारा आई के साथ क्या चलता है, हैव चलता है, सो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव के साथ हमें ये हमारी ये जो है V3 मिल गई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING भी दिख गई, एंड हमें सिंस भी बिल्कुल सही है। सो ये वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है हमारा। फिर हम देखते हैं आगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स फॉर मॉर्निंग, मैं जो हूँ सुबह से गेस्ट का वेट कर रही हूँ, गेस्ट यानी कि मेहमान, मेहमानों का, गेस्ट्स का, अतिथि देवो भव, समझ रहे हैं ना। सो मैं जो हूँ क्या कर रही हूँ कि सुबह से, फॉर मॉर्निंग, सुबह से जो है मैं मेहमानों का वेट कर रही हूँ। सो अब इसमें हम चेक करते हैं कि फॉर मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि क्या लिखा है, फॉर मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या बता रहा है, मॉर्निंग हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, मैंने अभी पीछे भी बताया था, मॉर्निंग क्या है, आज की ही तो सुबह को हम मॉर्निंग कहेंगे। मान के चलो मैं सुबह से वेट कर रही हूँ और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मैं कह रही हूँ यार मैं सुबह से वेट कर रही हूँ मेहमानों का, और मेहमान जो है अभी तक नहीं आ रहे हैं, इस तरह से। सो आज की ही तो सुबह को जो है हम मॉर्निंग कहेंगे, हम कल वाली सुबह को तो मॉर्निंग नहीं कहेंगे। सो मॉर्निंग हमें एकदम से एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। सो सुबह से वेट कर रही हूँ यानी कि एग्जैक्ट टाइम पता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा।
SINCE, ठीक है। सिंस आएगा, ना कि यहाँ पे फॉर आएगा, क्योंकि सुबह हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि मैं सुबह से जो है वेट कर रही हूँ मेहमानों का। और आगे हम इधर अपना चेक कर लेंगे कि आई हैव बीन वेटिंग। सो आई के साथ हैव चलता है, हमें यहाँ पे V3 भी मिल गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी हमें दिख रहा है। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ओके, फिर अगला हम देखते हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली फॉर लास्ट नाइट। अब ये देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग। सबसे पहले हमने इट्स अपना सब्जेक्ट पकड़ा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन रेनिंग लगा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ जो है सिंगुलर हमारी वर्ब लगी है, बिल्कुल सही लगी हुई है। हैविली जो है यहाँ पर आई थिंक एडवर्ब है ना, आई थिंक क्या एडवर्ब ही है, क्योंकि रेन जो है वर्षा हो रही है, वर्षा एक क्रिया है। तो उसके बारे में बता रहा है कि वर्षा कैसी हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। हैविली तो बहुत तेज़ हो रही है, यानी कि ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। और उसके बाद हम देखते हैं फॉर लास्ट नाइट। अब ये जो लास्ट नाइट है ना, सो लास्ट नाइट तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि पिछली रात से वर्षा हो रही है, तो हम बता सकते हैं। तो मतलब हम किसी को बताएं तो वो समझ सकता है ना कि हम कब की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि पिछली रात से जो है वर्षा हो रही है बहुत तेज़ से। सो पिछली रात यानी कि पिछली ही रात, ठीक है, यस्टरडे, ना कि 4-6 दिन पुरानी रात की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि 2 रातों से वर्षा हो रही है, 3 रातों से, आई थिंक सो, वहाँ हमें नहीं समझ में आएगा। बट यहाँ पे लास्ट नाइट वही चीज़ है। सो पिछली पिछली रात से जो है वर्षा हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो यहाँ फॉर ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। सो यहाँ पर वही सिंस आ जाएगा। ओके, सो इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस लास्ट नाइट। ओके, सो जो है पिछली रात से जो है बहुत तेज़ से वर्षा हो रही है। इस तरह से ही सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं, इट हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया, ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 2 years। वो जो है पिछले 2 सालों से इंडिया में रह रहा है। ओके, वो जो है पिछले 2 सालों से इंडिया में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 2 years। अब अभी हमने बहुत ही लास्ट में ये पॉइंट एक पढ़ा था कि हमें लास्ट नंबर और मतलब टाइम दिख जाए, लास्ट नंबर और टाइम, जैसे कि यहाँ दिख रहा है लास्ट और 2 यहाँ पे नंबर है, और ईयर क्या बता रहा है हमारे टाइम को, लास्ट 2 year, लास्ट नंबर और ईयर, लास्ट नंबर और टाइम दिख जाए तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। सो यहाँ पर फॉर लगा हुआ बिल्कुल सही है। यहाँ पे ही क्या है हमारा सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब भी सही लगी हुई है। ये जो है ना लास्ट नंबर और टाइम, लास्ट नंबर और टाइम जो है, इसको मैं एक बार पीछे आपको दिखा दूँ कि फॉर यहाँ पे क्यों आ रहा है। ये है, ये लिखा हुआ है ना लास्ट नंबर और टाइम, ठीक है। लास्ट नंबर तो वहाँ पर वही तो है ना, सेम अभी लास्ट 2 years लिखा था ना, तो लास्ट ये है और नंबर के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और टाइम बता रहे ईयर, पिछले 2 सालों से जो है वो इंडिया में रह रहा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था। सो लास्ट नंबर और टाइम है, सो इससे पहले फॉर लगेगा, तो हमें कुछ सोचना ही समझना नहीं है, इसको हमने याद कर लेना है ये पॉइंट। सो लास्ट नंबर टाइम से पहले जो है हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे फॉर, जो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। और ही हैज़ बीन बिल्कुल सही है, ही के साथ जो है सिंगुलर वर्ब चलेगी। ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर लास्ट 2 years, उसे जो है वो जो है लास्ट पिछले 2 सालों से जो है इंडिया में रह रहा है। ओके, फिर आता है दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर एन आवर। दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर एन आवर, वो जो है 1 घंटे से क्या कर रहे हैं, लंच, डिनर लंच नहीं, डिनर कर रहे हैं। 1 घंटे से जो है वो खाना खा रहे हैं, रात का खाना जो भी। सो 1 घंटे से वे कर रहे हैं, तो ये हैविंग जो है यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसी हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें हम ING नहीं लगा सकते, लेकिन वही अगर हैव यानी कि 2 तरह से आएगा, एक पोजेशन के लिए जो कि हमारा अधिकार दिखा रहा होगा, एंड दूसरा आएगा जो खाने के सेंस में आ रहा होगा, मतलब हो चुका है, खाने के सेंस में आएगा हैविंग, है ना। तो यहाँ पे वही है कि दे हैव बीन हैविंग फॉर एन, दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर एन आवर। सो एन आवर 1 घंटे से जो है कर रहे हैं डिनर, तो हमें नहीं पता कौन सा 1 घंटा। सो कौन सा 1 घंटा हमें नहीं पता, तो इसलिए जो है यहाँ पर फॉर बिल्कुल सही जाएगा। एंड जो है इधर हमारी अगर हम वर्ब देखते हैं, सो दे क्या है हमारा प्लूरल के हिसाब से हैव बीन हैविंग बिल्कुल सही है, और बाकी सारा पूरा सेंटेंस ये सही है। सो ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ये ऑब्लिक लगा हुआ है ना, ये ऑब्लिक और ये ऑब्लिक। सो ये हमारा ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट, ये हमारा सी पार्ट, यहाँ पे ऑब्लिक और लगा के डी पार्ट लिख देंगे।
एंड इसमें कह देंगे कि नो एरर। सो हमें जो है डी पार्ट वाला सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज इसमें कोई एरर ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। दे हैव बीन हैविंग डिनर फॉर एन आवर, कौन से 1 घंटे से डिनर कर रहे हैं हमें नहीं पता, सो इसलिए फॉर बिल्कुल सही है। और आगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर आता है रीना हैज़ बीन नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड, यानी कि रीना जो है मुझे बचपन से जानती है। अब मैं देखो, मैं जब ना हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ तो मैं खुद कह रही हूँ कि रीना जो है मुझे बचपन से जानती है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ बीन नोइंग, यानी यहाँ नोइंग लिख रहा है, यानी कि जान रही है। रीना जो है मुझे बचपन से जान रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि रीना मुझे जाने ही जा रही है, जाने ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उसका जानना, समझ रहे हो ना। सो ये तो नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में जो है ये वर्ब हमने लिखाई थी ना, कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। उनमें एक नो भी थी, है ना, नो, मीन, थिंक, इस तरह की थी ना, सेंस ऑर्गन वाली भी थी। एंड डिसलाइक, लाइक वाली भी जो थी इस तरह से थी बहुत सारी। है पोजेशन के लिए दिखाता था, तो वही से हम यहाँ है कि नो या तो हम किसी को जानते हैं पूरी तरह से या हम उसे नहीं जानते। ऐसे नहीं है कि हम जो है धीरे धीरे करके जान रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है कि हाँ किसी इंसान को जो है हम धीरे धीरे जानते हैं, उसको परखते हैं। बट यहाँ जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। अब ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड लिखा है एंड हैज़ बीन नोइंग, सो ये लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोइंग जो है नहीं आएगा, यहाँ पे नो आना चाहिए, बिकॉज ये एक स्टेटिव वर्ब है और इसमें जो है हम आई एन जी नहीं लगा सकते। सो इसलिए जो है इसको हम सही किस में करेंगे, जैसे सेकेंड क्लास में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बढ़ाया था। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो इनकरेक्ट होते थे हमारे, उनको हम सही किस में करते थे, उसके पिछले जाके पीछे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वही यहाँ पे है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर गलत है तो इसको हम सही किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव एज के साथ वी थ्री होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज़ के साथ वी थ्री होता है। तो अब हम इसको उसी तरह से सही करेंगे। सो रीना हैज़ बीन नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड नहीं होगा, रीना हैव। ओके, सो रीना हैव, सबसे पहले वीन कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोइंग की जगह क्या आ जाएगी, मेन वर्ब हमारी आएगी हैज़ प्लस वी थ्री, है ना, रीना के अकॉर्डिंग हैज़ तो सही है, रीना हैज़ नो आएगा क्योंकि हैज़ प्लस वी थ्री, नो न्यू नोन आ जाएगा, ना कि नो आएगा। नो तो वी वन हो गया। सो हमें यहाँ पे हैज़ प्लस वी थ्री लगाना है। सो रीना हैज़ नोन, KNOWN, ठीक है। रीना हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है। सो रीना जो है मुझे बचपन से जानती है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में गलत था क्योंकि नोइंग नहीं आ सकता, ये एक स्टेटिव वर्ब है और इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इसको हमें सही किस में करना, इसके पीछे वाले में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पीछे कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। हैव एज के साथ वी थ्री होती है। यहाँ पर जो है हमारी रीना जो है वो बेचारी सिंगुलर है, ठीक है ना। सो रीना हमारी सिंगुलर है, सो सिंगुलर के साथ हैज बिल्कुल सही आ जाएगा, वीन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें हैज़ के साथ वी थ्री चाहिए और वी थ्री के लिए हमारे पास मैन वर्ब ऑलरेडी है। सो हम नोइंग की जगह जो है नॉन कर देंगे, KNOWN, ठीक है। सो ये हमारा पूरा सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा कि रीना हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड। इसी तरह से एक और है, वी हैव बीन हैविंग दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। नेकलेस जो है 10 सालों से है। सो हमारे पास ये नेकलेस 10 सालों से है। अब यहाँ पर हैविंग लगाया ना आईएनजी, सो यानी कि यहाँ क्या जा रहा है, हमारे पास ये नेकलेस 10 सालों से हो रहा है, इस तरह से जा रहा है ना कि 10 सालों से हो रहा है। आईएनजी कर दिया तो कॉन्टिन्यूस में है ना कि भाई नेकलेस हुआ ही जा रहा है, नेकलेस हमारे पास हुआ ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। या तो हमारे पास नेकलेस है या फिर नेकलेस नहीं है। सो सेम यही है हैव के साथ। मैंने क्या बताया था, यहाँ पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन यानी कि अधिकार। नेकलेस पर मेरा अधिकार है, मेरे पास 10 साल से कोई नेकलेस है तो वो नेकलेस पर अधिकार किसका है, मेरा है। अब यहाँ पर हैव जो है पोजेशन के लिए आ रही है। तो जब पोजेशन के लिए आएगी तो हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। आईएनजी हम कब लगाएंगे, जब खाने के लिए आ रही होगी, है ना, कि खाना हो चुका है या फिर खाना हो रहा है, इस तरह से। तो वहाँ हैविंग हो जाएगा, बट यहाँ पर हैविंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हैविंग नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव। अब क्या है, हैव हैज के साथ हमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था तो अब हम इसको सही करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये नीचे देखो लिखा भी है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इनकरेक्ट है, इस तरह की सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इनकरेक्ट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट
में करेक्ट होंगे, यानी कि हैव हैज़ के साथ V3। सो हमें वही यहाँ करना है, हैव हैज़ के साथ V3 लगाना है। सो कैसे लगाएंगे हम, हमने जो है वी हैव हमें चाहिए, हैव के साथ अब V3 चाहिए। अब V3 हमारे पास ऑलरेडी हैविंग है ना, हैविंग हमारे पास जो है मेन वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, वीन को कट कर देंगे और हैविंग की जगह हम V3 क्या लगाएंगे। आपको याद है मैंने आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में ही वर्ब बताई थी, हैव, हैड, हैविंग और हैज़। ये होती है हैव की जो पांचों फॉर्म होती हैं वो। सो पहली हो गई हैव, सेकंड होती है हैड, थर्ड होती है हैड, एंड फोर्थ जो होती है आईएनजी वाली वो हैविंग, एंड फिफ्थ जो होती है वो V1 के साथ एस लगा के तो वो हैज़ होती है। सो हमें हैविंग हैव लिखा है ना, तो यानी कि हैव की हमें V3 चाहिए, वी हैव। अब हैव की V3 क्या होती है, मैंने आपको बताया हैड, ठीक है। V1 होती है हैव, V2 होती है हैड और V3 भी हैड होती है। सो हमें यहाँ पे हैड चाहिए है, ना कि हैविंग। सो वी हैव हैड दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। ये हो गया अब बिल्कुल सही सेंटेंस। क्यों, क्योंकि हैविंग जो है हैव हमें पोजेशन दिखाता है, पोजेशन यानी कि हमारा अधिकार दिखा रहा है। सो पोजेशन में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, अधिकार दिखा रहा है कोई चीज़, तो ये एक अवस्था दिखा रही है ना, हमारी स्टेटिव वर्ब जो है वही है। सो इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो इसकी जगह हम क्या करना पड़ेगा, हमें पिछले वाले टेंस में जाके इसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर वो गलत है, सो वो कहाँ पे करेक्ट होना है, वो करेक्ट होना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैव हैज़ के साथ V3। सो अब ये यहाँ पे हो जाएगा वी हैव हैड, एक मिनट, सो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव हैड, HAD, ठीक है। वी हैव हैड दिस नेकलेस फॉर 10 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा आज जो पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हमारा डन हो गया। अब जो है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, देन हमारी जो पहली क्लास हुई उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया, देन हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो है हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। हमने 4 टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी कर लिया। अब हमारे टोटल 5 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और प्रेजेंट का जो है वो पूरा ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, तीनों के ही 4 पार्ट होते हैं। सो आज हमने जो है अपने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो अब जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि अब हमारी क्लास जब कल होगी, सो कल जो है हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही पढ़ा दिया था इससे पहले वाली हमारी क्लास में, ठीक है ना, याद है ना आपको। अगर आपने क्लास ली होंगी सो आई थिंक आपको ज़रूर याद होंगी। सो मैंने जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कल हम एक नहीं दो टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे। एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, देन हम कोशिश करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को करने की। इस तरह से जो है हम अपना करते चले जाएंगे। सो आप लोग जो है अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सो अगर आपको जो है क्लासेस थोड़ी सी भी जो है आपको पसंद आ रही हों, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही हों, तो क्लासेस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो है आगे की जो भी नई क्लासेस नए लेक्चर्स अपलोड होते जाएं तो वो आप आराम से उनको कर सकें। सो अब मैं मिलूँगी जो है आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।